हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 25 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय से और इसमें आज हम फिर से एक बार पाठ मुगल साम्राज्य को जारी रखेंगे, जिसमें कुछ और मुगल सम्राटों के बारे में, मुगल बादशाहों के बारे में बात करेंगे। तो पिछली वर्कशीट में हमने अकबर के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे जहांगीर के बारे में, शाहजहां के बारे में और औरंगजेब के बारे में। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम जहांगीर के बारे में कुछ जानेंगे। देखिए, जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार कर ली। यानी अकबर ने जो अपने सैन्य अभियान आगे बढ़ाए थे, यानी अपना ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहा था, उसके अभियानों को जहांगीर ने और आगे बढ़ाया। और इसी श्रृंखला में मेवाड़ के जो सिसोदिया शासक थे अमर सिंह, उन्होंने भी मुगलों की सेवा स्वीकार कर ली थी। इसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, उसने विद्रोह कर दिया। तो शाहजहां का नाम क्या था? राजकुमार खुर्रम, जो कि बाद में उसका नाम शाहजहां कर दिया गया। फिर जहांगीर ने चित्रकला को काफी बढ़ावा दिया था। नूरजहां का जहांगीर के दरबार में काफी प्रभाव था और वह एकमात्र मुगल शासिका थी जिसके नाम पर सिक्के चलाए गए थे। यानी एकमात्र मुगल शासिका उन सभी में जिसके नाम के सिक्के भी चलाए गए, क्योंकि अब वो जो नूरजहां थी वो जहांगीर की बहुत प्यारी थी, यानी जहांगीर उसको बहुत मानते थे। फिर हम बात करेंगे शाहजहां की। देखिए, यहां पर चित्र भी बनाया गया है, आप उसको भी देख सकते हैं। दक्कन में जहां शाहजहां के अभियान जारी रहे, अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध भी अभियान हुआ, जैसे कि आपने देखा था जहांगीर ने भी ऐसा किया था, जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। देखिए, ओरछा मध्य प्रदेश में एक जगह है जहां पर बुंदेलों का शासन था। वहां पर भी मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप ये कांधर नहीं है, कंधार है, जो कि अब अफगानिस्तान में है। ठीक है, फलस्वरूप कंधार सफाविदों के हाथ में चला गया। इसके और सैन्य अभियान जो थे उनमें 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। 1657-58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया, क्योंकि उस समय तो यही चलता था कि ज्येष्ठ पुत्राधिकार चलता था, लेकिन उत्तराधिकार के लिए जो शाहजहां के पुत्र थे उनमें झगड़ा शुरू हो गया। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा शिकोह समेत उसके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। इसलिए मैं आपको बताऊं, जो औरंगजेब था बहुत ही लड़ाका किस्म का था, वो किसी को बर्दाश्त नहीं करता था। और जब उत्तराधिकार के लिए झगड़ा हुआ तो उसमें औरंगजेब की ही विजय हुई और उसके जो भाई थे ना, दारा शिकोह और तीनों भाई, वो सब के सब उसने मौत के घाट उन्हें उतार दिया। तो चलिए जल्दी से पढ़ते हैं हम औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिख, जाट एवं सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोम, दक्कन में मराठा के विद्रोह का सामना करना पड़ा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये बहुत ज्यादा लड़ाका व्यक्ति था। उत्तर पश्चिम यूसुफजई में वह सिखों के विरुद्ध अस्थायी रूप से सफल हुए। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए उसके पुत्रों में संघर्ष हुआ। औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य का विघटन भी आरंभ हो गया। वैसे तो जो आखिरी मुगल शासक थे वो बहादुर शाह जफर थे, लेकिन ये मान लीजिए कि जो ये था औरंगजेब था, बस इसके बाद जो है मुगल साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर शुरुआत उसकी हो गई थी। तो ये था औरंगजेब के बारे में, शाहजहां के बारे में और जहांगीर के बारे में। तो अब उन्हीं पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर हम समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन क्रियाकलाप 1 और 2 दोनों ही हमने करने हैं। क्रियाकलाप 1 है कि मुगल सम्राट शाहजहां को उनकी स्थापत्य कला यानी इमारत और वास्तुकला की उपलब्धियों के लिए अधिक याद किया जाता है,
उनसे जुड़े कुछ स्मारकों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए। तो चलिए जल्दी से देखते हैं क्रियाकलाप, फिर प्रश्नों के उत्तर भी देंगे, सत्य व असत्य करेंगे और क्रियाकलाप 2 भी करने का प्रयास करेंगे। देखिए क्रियाकलाप नंबर 1 है कि मुगल सम्राट शाहजहां को उनकी स्थापत्य कला यानी इमारत व वास्तुकला दोनों, उनकी उपलब्धियों के लिए आज भी याद किया जाता है। उनसे जुड़े कुछ स्मारकों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए, यानी शाहजहां से जुड़े हुए जो स्मारक हमें देखने को मिलते हैं उनसे जुड़ी हुई जानकारी एकत्र करनी है। यहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत जानकारी एकत्र करने की कोशिश की है, जिसको आप देख सकते हैं सुझाव के तौर पर। बाकी इसमें आप खुद भी अपने सुझाव, अपने विचार ऐड कर सकते हैं। तो देखिए शाहजहां को ताजमहल के लिए याद किया जाता है। ये तो हम सबको पता है कि उनका जो बहुत प्रमुख और प्रख्यात एक स्मारक है ताजमहल, उसके लिए याद किया जाता है, जो उसने आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए सफ़ेद संगमरमर से बनवाया था। इसके अलावा शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद बनवाई। इसके अलावा शाहजहां ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की भी नींव डाली थी और आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की बेटी जहां आरा ने करवाया था। तो ये उनसे जुड़ी हुई कुछ जानकारी है, आप इसमें और ऐड ऑन कर सकते हैं। और उसके चित्र आपको कहीं मिले तो आप चित्र भी इसमें चिपका के अपने सर या मैम को सेंड कर सकते हैं। फिर इसके बाद प्रश्न उत्तर है। प्रश्न नंबर 1 है शाहजहां के विजय अभियानों पर एक नोट लिखिए। तो देखिए शाहजहां के विजय अभियान, हालांकि ये 4 पॉइंट हैं, आप इसमें से कोई भी 3 लिख सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जैसे पहला है कि दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे, अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। फिर दूसरा पॉइंट है कि अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। फिर उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कंधार जो है सफाविदों के हाथों में चला गया और 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। तो आप इन 4 में से कोई 3 भी लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि सत्य व असत्य बताइए। तो देखिए क्या नूरजहां शाहजहां की पत्नी थी? तो ये है असत्य। तो दूसरा है औरंगजेब जहांगीर का पुत्र था। तो औरंगजेब जहांगीर का पुत्र था? नहीं, औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। तो ये भी असत्य है। इसके बाद है क्रियाकलाप नंबर 2। मान लीजिए आप एक मुगल सम्राट हैं, उत्तराधिकार के होने वाले युद्धों को रोकने के लिए कुछ उपाय बताइए। तो देखिए जो मुझे उपाय समझ में आता वो तो मैंने लिखा, आप इसमें अपनी तरफ से अपने विचार भी इसमें जोड़ सकते हैं। तो देखिए उत्तराधिकार के लिए होने वाले युद्धों को रोकने के लिए एक उपाय ये भी है कि उत्तराधिकार यानी कि जो संपत्ति है उसको सभी संतानों में बराबर बांट देना चाहिए ताकि युद्ध या लड़ाई हो ही ना। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल जाएं। और टेलीग्राम ऐप पर जो हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया उसको ज्वाइन करना ना भूलें, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे आपको सारी वीडियोस के लिंक एक साथ एक जगह पर मिल जाएंगे। लेकिन ये भी याद रखना है घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए, जब भी संभव हो, कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।